नमस्कार दोस्तों, आपके सामने अभी एग्ज़ाम है, रिट है। सबसे पहली एग्ज़ाम तो और सबसे बड़ी एग्ज़ाम है राजस्थान की, और दूसरी एग्ज़ाम है पटवारी की, जिसके फॉर्म भरवाए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। तो इन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें है आपका एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आपके समझने के लिए मैंने कुछ प्रयास किया है समझाने के लिए। तो ये है, तो क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का आपकी बार आपको बता दूं कि राजस्थान का 20 जो नंबर का चैप्टर है पूरा राजस्थान से संबंधित है, वो है। तो जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति है। तो ये कला में भी आ सकता है, साहित्य में भी आ सकता है, राजस्थान के इतिहास में भी आ सकता है। ये प्रश्न आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। सबसे पहले, अपना सिर तलवार से काटकर किस राजपूत रानी ने अपने पति को निशानी स्वरूप भेजा था? ठीक है, ये है। अब देखिए, बात आती है ऑप्शन की। तो ये है, तो राजस्थान की बात है तो राजपूतों की बात चलेगी राजस्थान में। तो देखिए, पहला ऑप्शन है रंगदेवी, दूसरा ऑप्शन है आपका पद्मावती, तीसरा ऑप्शन आपका कर्मावती, और चौथा ऑप्शन है सलकवा। देखिए, ऑप्शन है सारे ही अच्छे हैं, और ऑप्शन के माध्यम से अपन को सीखना होगा। अपन ये महज एक पर्सन नहीं है, ये राजस्थान के इतिहास की जो मुख्य रानियां हैं या राजस्थान के इतिहास है उन पे फोकस डालने का मकसद है हमारा ये। देखिए, पहला ऑप्शन है रंगदेवी। रंगदेवी के बारे में आप जानते हो। देखिए, कौन है रंगदेवी? आप देखिए, इधर आ जाइए आप। पहला ऑप्शन रंगदेवी से आपको 1-2% और आपको इसमें लेके चलेंगे अपन, लंबी कहानी। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की पत्नी है। हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण राजस्थान में, प्रथम अभियान, तो सबसे पहला आक्रमण रणथंभौर पे किया था। रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान, और बात है 1301। बात है कब की? 1301। तो 1301 में हमीर देव चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, और रानी रंगदेवी ने अपनी बेटी और अपनी सहेलियों के साथ, दुर्ग में जो भी महिलाएं थी उनके साथ, सबके साथ जौहर किया था, जो राजस्थान का प्रथम जौहर कहलाता है, प्रथम साका कहलाता है। और इसकी मुख्य बात है कि ये अग्नि जौहर न होकर जल जौहर था। तो सभी रानियों ने अपना सम्मान बचाने के लिए जल कुंड में कूदकर जो जौहर किया था। ये है ऑप्शन नंबर 1 की बात है। ऑप्शन नंबर 2, अब वही अलाउद्दीन खिलजी कहां आता है? रणथंभौर के बाद आता है 1303 में। कहां आता है? आपका चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव चित्तौड़। तो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़गढ़ में उस समय रतन सिंह शासक थे। कौन थे? रतन सिंह। और पत्नी इनकी थी पद्मावती, जो अत्यंत सुंदर महिला थी। और कई इतिहासकार इसका कारण बताते हैं कि पद्मावती को पाने की लालसा के लिए जो है अलाउद्दीन से आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। तो ये बात तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार है, जो 1301 की बात को 1540 में लिखते हैं, शेरशाह सूरी के काल में। तो कपोल कल्पना भी मानते हैं कई इतिहासकार इस बात को, ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, काफी में लिखा है। अब बात आती है तीसरी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में बात आती है आपकी कर्मावती। कर्मावती की बात आती है। तो कर्मावती भी क्यों मोस्ट है इसमें? तो कर्मावती ने भी जौहर किया था। कब किया था? 1534 में। 1534 में। और किसकी पत्नी थी? मेवाड़ के महाराणा सांगा की पत्नी। मेवाड़ के महाराणा सांगा या संग्राम सिंह की पत्नी थी। सांगा या संग्राम सिंह की पत्नी थी, जिसने बाबर के साथ खानवा का युद्ध किया था और कई अन्य युद्ध किए थे, जो युद्ध प्रिय थे, जिसके खुद के शरीर पर 80 घाव थे। तो इनकी पत्नी थी कर्मावती। अब बात आती है अपने उत्तर की, प्रश्न की बात आती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? अब देखिए, चौथा जो आज का जो एक प्रश्न है आपको अभी बताया है, इसका उत्तर है रानी सलह कंवर। हाड़ी रानी सलह कंवर किसके नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ी रानी सलह कंवर। अब सलह कंवर को समझाने के लिए आपको एक बात और बतानी पड़ेगी।
सलह कंवर का मतलब है हाड़ा वंश की राजकुमारी और सलुम्बर के जो रियासतदार रतन सिंह की पत्नी है सलह कंवर। अब देखिए बात आती है यहाँ पर एक और महिला की। अब आपको 3 महिला, 1 2 3 4 5वीं महिला और जोड़ता हूँ प्रश्न से। चारुमती। चारुमती का नाम आपने सुना है? चारुमती है किशनगढ़ के मानसिंह की बहन, मानसिंह राठौर। कहाँ का? किशनगढ़। किशनगढ़ का जो मानसिंह है। अब देखिए मानसिंह की बात आती। अब थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको। मानसिंह राठौर वंश का था, राठौर वंश का था, और ये भी औरंगजेब के समकालीन था। जब औरंगजेब जितने वर्ष शासन किया औरंगजेब ने, उतने ही वर्ष मानसिंह ने किया था। तो ये बात है 1658 से लेकर 1707 तक। और आपको बता दूं यही इतने ही वर्ष इसी सन से शुरू किया और इसी से खत्म। औरंगजेब का भी यही काल। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हुई है। अब देखिए बात आती है किशनगढ़ का राजा मानसिंह, दिल्ली का राजा औरंगजेब और मेवाड़ का राजा, बताइए बताइए, मेवाड़ का राजा बताइए भी कौन था? राणा राज सिंह। राणा राज सिंह मेवाड़ का राजा था, राणा राज सिंह। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा राज सिंह। एक बार और समझिए थोड़ा सा क्या होता है। कहानी, इतिहास तो देखो कहानियों का ही है। अगर कहानियों को आप रोचक करके बताओगे तो ज्यादा समझ में आएगी। अब देखिए क्या है, जो मानसिंह है, मानसिंह कौन सा? किशनगढ़। तो इसने क्या किया? औरंगजेब, भाई औरंगजेब दिल्ली का बादशाह था, जो शक्तिशाली था, जिसके सामने सब झुकते थे। और इसने अपनी बहन का रिश्ता, कौन थी? चारुमती। चारुमती रिश्ता क्या? अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने। और अधीनता स्वीकार करने का मतलब अपनी बहन बेटियों का रिश्ता करना। तो इसने अपनी बहन चारुमती जो अत्यंत सुंदर थी, उसका रिश्ता औरंगजेब से कर दिया। और ये बात इसको कतई पसंद नहीं थी। चारुमती नहीं चाहती थी कि मेरा विवाह एक मुस्लिम के साथ हो। चारुमती चाहती थी कि मेरा विवाह एक वीर योद्धा और राजपूत के साथ हो, और जो सुंदर हो, गुणी हो, ताकतवर हो और वीर हो। तो इसने उस समय ये 1680 के लगभग की बात मानी जाती है इतिहासकारों के। 1680 से पहले की है, लेकिन लगभग बता रहा हूं की बात मानी जाती। चारुमती ने क्या किया? संदेश भेजा। संदेश के रूप में पत्र भी मान सकते हो आप। तो उस समय कोई पत्र वाहक के साथ पत्र लिखा। किसको लिखा भाई? राज सिंह को लिखा, मेवाड़ के राणा राज सिंह। तो राज सिंह को पत्र लिखा कि भाई मेरा भाई मानसिंह मेरा विवाह औरंगजेब के साथ करना चाहता है, ये मुझे पसंद नहीं है। या तो आप मुझसे शादी करो या फिर मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी किसी भी तरीके से। तो राज सिंह ने कोई गलती नहीं की, न देर की, और तुरंत अतिशीघ्र चारुमती को किशनगढ़ से मेवाड़ ले गया और चारुमती से विवाह कर लिया। इस बात से जो कात्या औरंगजेब नाराज हो गया, काफी नाराज हुआ, बहुत ज्यादा नाराज हुआ, और सेना भेज दी कहाँ? मेवाड़। सेना कहाँ भेज दी? मेवाड़। और आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। राज सिंह तुमने अच्छा नहीं किया। राज सिंह, क्या कहा औरंगजेब ने? राज सिंह तुमने अच्छा नहीं किया और अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और अपनी सेना मेवाड़ के लिए रवाना कर दी। उधर से राज सिंह ने क्या किया? राज सिंह ने उदयपुर में सलुम्बर रियासत है और उसका रियासतदार, इसका पति सलह कंवर का, कौन? सलह कंवर का पति नाम क्या था? चूड़ावत रतन सिंह को सेनापति बनाकर
और कहाँ भेज दिया? औरंगजेब के खिलाफ अभियान में। अब देखिए, चुड़ावत वीर योद्धा था, साहसी था, पराक्रमी था, और इसने क्या किया? नव विवाहिता अपनी दुल्हन को छोड़कर तुरंत सेना लेकर युद्ध भूमि के लिए रवाना हो गया, और अपने राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय योद्धा तैयार रहते थे उस समय। और चुड़ावत क्या किया? सेना लेकर सीधा आया, और रास्ते में इसको अपनी नवेली दुल्हन की रानी की याद आई, तो इसने एक अपना सेवक जो भेजा कि भाई रानी को बोलो कि कोई निशानी दे, मैं हो सकता है युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाऊं, तो अंतिम क्षणों में कोई निशानी मुझे दे। तो रानी को ये समाचार मिला, और मिलते ही रानी ने, साहसी रानी थी, वीर योद्धा थी, और हाड़ी रानी थी, सलह कंवर, और जिसने क्या किया? जिसके लिए मतलब अपना शीश है वो ही काट दिया कि भाई कहीं सेनापति चुड़ावत रतन सिंह, इनका पति, कहीं युद्ध में विचलित न हो जाए, और उसने अपना शीश काटकर रतन सिंह को भेज दिया। क्या है अपना उत्तर? निशानी। अपना प्रश्न क्या है? निशानी। तो निशानी स्वरूप क्या कर दिया? अपना शीश ही रतन सिंह को थाली में भिजवा दिया, और रतन सिंह ने शीश देखते ही और वीर रस उसके अंदर इस तरह जो समा गया कि वह युद्ध में जो अपना ये शीश था उसको एक रस्सी से बांधकर गले में डालकर मुंड माला, और युद्ध भूमि में एक भूखे सिंह की तरह टूट पड़ा, और सेना के छक्के छुड़ा दिए, और अंत में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। तो अपना उत्तर क्या है? देखिए, अपना सिर तलवार से काटकर किस राजपूत रानी ने अपने पति को निशानी स्वरूप भेज दिया? इसमें ऑप्शन था रंगदेवी, पद्मावती, कर्मावती और सलह कंवर। तो अपना आज का इस प्रश्न का उत्तर क्या है? द सलह कंवर है। तो ये दोस्तों, आपको कैसा लगा ये प्रश्न, और कैसी लगी ये इतिहास की जो आपको बताई गई, एक प्रयास किया गया है? ठीक है, धन्यवाद।